अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। भोरा गुजराती रेसिपी में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, लेकिन इसमें मज़े की बात है गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत मज़े के होते हैं। देखने में बिल्कुल हमें गोश्त के कबाब ही लगते हैं। इसको मैं कैसे बना रही हूँ तो चले चल के देखते हैं हम और बनाते हैं शामी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप जो है मलका मसूर यानी कि काली दाल जो है काली मसूर, वो 1 कप लेके मैंने इसको उबाल लिया है और थोड़े से पानी में। और देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। देखिए इतनी नरम और मुलायम हो चुकी है कि हाथ से भी पिस जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा जी, मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, इनको उबाल के मैश कर लिया है। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। 1 छोटा कप जो है समझे वो प्याज है, काटी है बारीक मैंने। धनिया लिया है और जो है लाल मिर्ची साबित ली है जो मैंने बारीक काट ली है। अच्छा जी, आलू के साथ मैं ये इसमें जो है दाल डाल रही हूँ। इन सबको हम जो है पीस लेंगे। बहुत बारीक भी नहीं पीसना, इतना कि हमें आसानी से ये मिक्स हो जाए और कबाब की शक्ल ले सकें। बाद में हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल देंगे। अच्छा जी, प्याज जो मैंने काट ली थी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। धनिया भी मैं काट के डाल रही हूँ, तकरीबन 1 कड्डी है। देखिए आप मोटा मोटा भी काट ले तो कोई मसला नहीं है, बाद में तो मशीन में जाएगा ही। और ये 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्ची काट ली थी। आप चाहे तो लाल हरी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ दोनों का किया है। अच्छा जी, 1 टीस्पून जो है मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच जी नमक है इसके अंदर और 1 चाय का चम्मच जो मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच जो है मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच जो है मैं इसमें गार्लिक पेस्ट के डाल रही हूँ। अब मैं इनको अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, मैं 2 स्लाइस जो है ब्रेड के वो भी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये हमारे कबाब बन सके और जो है वो टूटे ना ये, क्योंकि इसमें हम अंडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ब्रेड क्रम्स के डाल रही हूँ और उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के मैं इसको जो है कबाब की शक्ल दूँगी। ऑयल लगाने से ये होगा कि ये चिपकेंगे नहीं। देखिए अच्छे से शेप आ चुका है। इस तरह से मैं एक-एक करके सारे कबाब बना लूँगी। अच्छा जी, पैन में मैंने जो है गरम करके ऑयल जो है तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है और एक-एक करके मैं सारे कबाब इसमें रखती जाऊंगी। देखिए पैन इतना गरम है कि मैं आसानी से इसको रख रही हूँ तो हाथ ना जल सके। आपको इतनी ही आंच पर ये पकाने हैं और फ्राई करने हैं। देखिए मैंने अंडे का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, इसके बावजूद ये माशाल्लाह से टूट नहीं रहा है क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाला है और जो है ब्रेड की स्लाइस भी डाली है। अच्छा जी, दोनों तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको मैं तोड़ के बताती हूँ। देखिए अंदर से कितने अच्छे ये बने हुए हैं और बिल्कुल शामी कबाब की तरह है। इसमें कहीं से नहीं लग रहा कि ये हमने दाल के बनाए हैं।
جی یہ ملکہ مسور دال کے کباب آپ کو کیسے لگے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.